जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मैंने 31 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कम से कम 32 नंबर, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया। अभी भी आपके पास वक्त है, जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस चैप्टर उस टॉपिक को दोस्तों जरूर देखिए। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सब कुछ देख पाएंगे सीरियल से। और मैंने प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड कराया भी है, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हाँ ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड कराया है। अभी भी वक्त है, जरूर देखिए। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से दोस्तों देख पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। और अभी भी आपके पास वक्त है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जितना वक्त बचा इस वक्त का आप सदुपयोग करिए और कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर जरूर लगाइए। जो आगे की मैं क्लासें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उन क्लासों को दोस्तों जरूर देखिए। ठीक है, आपका पेपर जो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे से आप करके आएंगे। ठीक है, और जो शुरुआत से देख रहे हैं उनका क्या पूछना, उनका तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, है कि नहीं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न 2 नंबर के लिए आपसे कह रहा है क्या 2 अंकों की, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। आगे आपसे कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वह संख्या बताइए। हो जाएगी वह संख्या बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस सेमेस्टर में भी नहीं, इस सेमेस्टर में ही और आगे के सेमेस्टर में भी दोस्तों काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हो गया। चलिए आपसे कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 5 कम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक x और संख्या का दहाई
का अंक बराबर y। ठीक है, जो जो कंडीशन कहता है करते जाए। तो संख्या यहां से क्या होगी, संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। भाई इकाई होगा, ये दहाई होगा, दहाई पर 10 होता है ना, इसे 10y प्लस एक्स हो गई, ये संख्या हमारी हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन प्रश्नानुसार जो कहता हो करते जाइए। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में कहता है दो अंकों से बनी एक संख्या का जो दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना y, दहाई का अंक, इकाई का अंक कितना x। तो कह रहा दो अंकों से बनी एक संख्या का जो दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 कम है। कौन कम, 5 कम है, दहाई का अंक। नहीं समझे, कह रहा है कि दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 कम है। तो ये 5 कम है, क्योंकि बीच में बराबर लगाना है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें से हम 5 कम कर देंगे। नहीं समझे, दोबारा समझे, कह रहा दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 कम है। क्योंकि ये 5 कम है, बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना, समानता सूचक बीजीय चिन्ह लगाना है। इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, इधर से 5 घटा देंगे। अब देखिएगा, x को उठाकर उधर ले जाए, x को अपनी जगह पर, y को उठाकर उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा 5 को उठाकर इधर लाएं तो माइनस का तो इधर आ गया, और x ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 आया। जब x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगी, यह इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई, यह समीकरण हमारी कितनी बन गई, 1 बन गई। अब ध्यान समझिएगा, दूसरी कंडीशन कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी कि क्या, जो संख्या हमारे पास 10y प्लस एक्स, इसको कर लें 10x प्लस वाई। देखिए x की जगह पर y कर दें, y की जगह पर x कर लें, तो 10x प्लस वाई होगा। कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, जो अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या, तो नई संख्या क्या 10x प्लस वाई, नई संख्या पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी हमारी 10y प्लस एक्स। देखिएगा ये पहली संख्या है, ये हमारी नई संख्या है। तो कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो जो नई संख्या है पहली संख्या के 2 गुने से, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ध्यान से क्या, जो नई संख्या है पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ये जो नई संख्या बनी है वह पहली संख्या के से 2 गुने से 7 अधिक, क्योंकि बीच में बराबर लगाना है इसलिए इसका 2 गुना करेंगे, उसमें 7 अधिक कर देंगे। क्लियर होगा, दोबारा सुनिएगा, आपसे कह रहा है जो नई संख्या, तो नई संख्या का 10x प्लस वाई, नई संख्या क्या पहली संख्या, जो पहली संख्या मतलब पुरानी वाली संख्या, पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक, तो ये 2 गुने से 7 अधिक, इसलिए क्या जो हमारी पहली संख्या उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बस सॉल्व कर लो। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20y प्लस का 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 2x। देखिए इतना समझ लिया, अभी तो आप समझ गए होंगे ना। सबको उठाकर इधर ले आए, तो सबको उठाकर इधर लेंगे तो 10x अपनी जगह पे रहेगा, और ये क्या 2x है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का y अपनी जगह पर, इसको उठाकर लाएंगे तो माइनस का 20y बराबर 7 अपनी जगह पे रहा। तो 10x में से 2x जाएगा तो कितना देगा 8x, यहाँ प्लस का y माइनस का 20y, तो माइनस का 19x बराबर 7 बचा जाके, तो 19y बराबर 7। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई दूसरी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 है, यहाँ पर 8x माइनस का 19y बराबर 5 है, तो कोफिशिएंट तो सेम नहीं किसी भी वेरिएबल के, तो हम क्या करते हैं कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, समीकरण 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे क्या होगा कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो लिखना समीकरण कितना 1 को 8 से गुणा करने पर, ये अलग है आंसर में लिख रहे हैं गुणा करने पर। अब समीकरण क्या लिखा, समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, जब 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा और माइनस का 8y बराबर 8 × 40, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होती है क्या 8x माइनस का 8y बराबर 8 × 40। इक्वेशन नंबर ये बन गई आपकी 3। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, और समीकरण 3 में से 2 को घटा दीजिए, क्योंकि देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस, जब सेम चिन्ह होते तो घटते ही। तो लिखना समीकरण 3 में से समीकरण 2 को
को घटाने पर, आप दो में से जब घटाएंगे तो आप पाएंगे क्या, देखिए 8x LHS को LHS में रखें, 8x माइनस का 8y माइनस लगा लेंगे और अगला क्या ब्रैकेट में रहेगा 8x माइनस का 19y, 8x माइनस का 19y बराबर क्या 40 माइनस का इतना 7 हो जाएगा। बस थोड़ा सा बचा सॉल्व कर लेंगे तो 8x माइनस का 8y ब्रैकेट ओपन करें माइनस प्लस माइनस का 8x माइनस माइनस प्लस का 19y इक्वल टू 40 में से 7 जाएगा तो 33 बचेगा। अब देखिएगा 8x प्लस का और माइनस का 8x कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके माइनस का 8y और प्लस का 19y बराबर 33 हो गया। अब देखिए माइनस का 8y प्लस का 19y 11y, तो 11y बराबर 33 हो गया भैया, तो y बराबर 33 बटे 11 हो गया। काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और घेर 33, यानी कि y की वैल्यू आपकी 3 आई। जब y की वैल्यू 3 आई, यह वैल्यू उठाकर आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 से या लिख सकते हो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण 1 है, इसमें क्या तो y का मान रखने पर तो x ऐसे रहेगा माइनस का y की जगह कितना होगा 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस से बराबर हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर आपका 5 3 8 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 8 आई जाएगी। आपसे पूछा गया था तो वह संख्या बताइए, तो इसके बाद इधर लिखिएगा, पहले आप ये पूरा नोट करिएगा, उसके बाद यहां से नोट करिएगा, उसके बाद यहां संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या कहा आपसे, संख्या कह रहा है 10y प्लस x है तो 10 और y की वैल्यू आपकी 3 आई, 10y प्लस x 10 लिखा और y की वैल्यू 3 आई तो 3 लिख दिया प्लस और x की वैल्यू कितनी 8, तो यहां पर 8 हो गया, तो 10 तियां 30 प्लस 8 बराबर 38, कितना होगा 38, 38 हमारा आंसर हो गया। तो क्या लिखोगे अतः संख्या, लिख चुके हो ना, तो नीचे लिख सकते हो अतः संख्या 38 आ गई हमारी। तो कितना शानदार प्रश्न है, बस इसको समझना एक बार है और एक बार जब अच्छे से समझ जाएंगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए, काफी समय मैंने इसमें लिया है, समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा दिख नहीं रहा है ये तो क्वेश्चन दिख रही है, अच्छा 8 यहां लिखा है x बराबर 5 प्लस 3 तो दिख रहा हो x बराबर नीचे 8 आया जोड़ने पर, यहां लिखा 10 इंटू 3, इसमें वैल्यू पुट की 10y प्लस x में, तो 10 इंटू y की जगह 3 कर दिया और प्लस लगा दिया और x की जगह पर कितना 8 रख दिया, तो 10 या 30 हो गया प्लस 8 जोड़ोगे 30 8 कितना 38 होता। चलिए 38 आंसर आएगा इसका। अगला देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कह रहा है दोस्तों आपसे दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर 2 नंबर आपसे कहता है क्या, x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x और फिर क्या माइनस 3x माइनस 2y को सरल कीजिए। ये आ चुका प्रश्न है, को सरल कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंचे तो वीडियो को दोस्तों आप सभी में शेयर जरूर करते रहिए और लाइक भी जरूर करिए। चलिए आपसे कह रहा है x माइनस का 2y प्लस 3y माइनस का x माइनस 3x माइनस का 2y हो गया, ठीक है। देखिएगा x माइनस 2y अपनी जगह पे रहा, प्लस का चिन्ह अपनी जगह पे 3y माइनस का x और माइनस से देखिए माइनस प्लस माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2y हो गया। अब जो सजातीय पद है उनको एक साथ कर लें, तो जो सेम वेरिएबल वाले देखिए x अपनी जगह पे आ गया और माइनस, ऐसा देखिए यहाँ प्लस का x है, ये माइनस का x तो कैंसिल हो जाएगा सिंपल सा, तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ देखिए ये माइनस का 3x, माइनस का 3x बचा के, उसके बाद कुछ और कटेगा, अच्छा देखिए माइनस का 2y और प्लस का 2y भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कि माइनस का 3x तो प्लस का 3y, तो ये तो यही छोड़ दो या 3 कॉमन ले ले, तो देखिए क्या माइनस का x प्लस का y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 ब्रैकेट में y माइनस x, ठीक है भाई, y प्लस कैसे पहले लिख दिया, ये माइनस का बाद में लिख दिया, बस हो गया, कितना सिंपल सा। अगला तीसरा आपसे कहता है क्या करें,
कह रहा है 5x माइनस का 2y माइनस का 6x प्लस का 3y और माइनस का माइनस 5x और माइनस का 8y, ठीक है, को सरल कीजिए। माइनस का 8y या इसको हाँ ठीक है, को सरल कीजिए, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, इसको रख कर देना। चौथा भी सिंप्लीफाई वाला ही है। चौथा प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या 3a ब्रैकेट में 2a प्लस 4b, 3a ब्रैकेट में 2a प्लस 4b माइनस का 4b ब्रैकेट में 3a माइनस का 4b को सरल कीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे सरल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट इसमें भी ओपन करेंगे तो देखिएगा क्या, सबसे पहले जो दिया उसको नोट करिए। 3a ब्रैकेट में 2a प्लस का 4b माइनस का 4b ब्रैकेट में 3a माइनस का 4b। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक देखिए 3a की मल्टीप्लाई 2a से करोगे तो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से होती है, और जो वेरिएबल चर होती है उसकी मल्टीप्लाई चर से होती है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 और a की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 6a² हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होगा, 3 चक्कू 12 और a की मल्टीप्लाई b से करोगे तो a भी हो जाएगा। माइनस का देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 4 3 12 और b की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो ab या ba लिख लो, इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16 हो जाएगा और b की मल्टीप्लाई 20 करोगे तो b² हो जाएगा। देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर प्लस 12ab है, माइनस का 12ab कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 6a² और प्लस का 16b²। अब जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लो, बाकी सरल हो गया। 2 कॉमन मिलेगा तो 3a² प्लस 2 8 16 8b²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस सिंपल सा है कि नहीं? नोट करिए, फटाफट आप नोट कर लीजिए। हो गया, बोलिए। हो जाए तो बताना भाई, ठीक है, हो गया ना। आप यहां पर भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला 4th के बाद 5th नंबर देखिएगा, 5वां प्रश्न। 5वां दोस्तों आपसे कहता है, अच्छा एक ऐसा ही होमवर्क में दे दें, चलिए। कह रहा है 5x ब्रैकेट में 3x प्लस का 7y माइनस का 5y ब्रैकेट में कह रहा है 3x माइनस का 3x माइनस का 7y। चलिए को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? नोट हो जाए तो बता देना भाई। हो गया। अब अगला देखिएगा, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला देखिए, सरल प्रश्नों को भी पढ़ना, पता चला सरल ना पढ़े और लांग पढ़ के गए और सरल आ गए और नहीं कर पाए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार
जिसका आधार 6.8 सेंटीमीटर, जिसका आधार 6.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपसे कह रहा हो 4.6 सेंटीमीटर है, 4.6 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान कोई प्रश्न नहीं है। देखिए आपसे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई दे रखा है। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है, चित्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लगा लें। दिया है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, और यदि आधार को बेस कहते हैं ना, जिसे को बी से डिनोट कर लें, बी बराबर कितना 6.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी, तो ऊंचाई हाइट होती है इसलिए h से डिनोट कर लें, कितना है 4.6 हो गया, तो 4.6 सेंटीमीटर हो गया। आपसे से पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार, चलिए लिख देते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार गुणे ऊंचाई किसकी आधार की बात करेगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का त्रिभुज के आधार की बात करेगा, यानी कि ये सिंबल में लिखे तो 1/2, आधार को b से लिखते हैं, ऊंचाई को s से लिखते हैं। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 हो गया, b की वैल्यू कितनी, बेस कितना आपका 6.8 और हाइट कितनी आपकी 4.6, बस सॉल्व कर लीजिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, पहले काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 3 6, कितना आ जाएगा 6.8 इंटू 2.3, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। जब 6.8 की मल्टीप्लाई 2.3 से करोगे कितना पाओगे, 3 8 24 के 4 चले 2, 3 6 18 2 20, यहाँ से 3 2 8 16 के 6 और 2 6 12 1 13, तो 4 6 5 1, 2 अंक बाद पॉइंट, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट इसलिए क्या 15.64, 15.64। अच्छा इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो नीचे लिखना अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15.64, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगला 6 के बाद 7th, आपसे 7 नंबर कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका आधार आपसे कह रहा है 9.2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.6 सेंटीमीटर है। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न है, बस आपको अच्छे से समझना है, और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप कर ले जाएंगे कि नहीं। चलिए अगला आपसे कह रहा है कि हो गया। अगला 7th के बाद 8th नंबर, 8वां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, सब करें 8 नंबर आपसे कह रहा है कि 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए। ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी या है, ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी।
तो देखिए जब हमें ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आते लग में भी पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा और फिर चौथा। देखिएगा पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 4/5, अगला कह रहा है 1/5, अगला कह रहा है 1/2 और लास्ट वाला कह रहा है 1/6। तो ठीक मध्य की चाहिए सॉरी भैया, ठीक मध्य की परिमेय संख्या हमें चाहिए। तो ठीक लिखना 2/5 और 3/5 की ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर, यदि अतिलघु में आएगा तो 1/2 लगाए। जब भी ठीक मध्य की कहे या ठीक बीच की परिमेय संख्या कहे तो आप फटाक से 1/2 लगा लीजिए। उसके बाद जिसके बीच की संख्या आपसे कहता उन दोनों संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए, 2/5 प्लस का 3/5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। समझ गए क्या करना है? जब भी आपसे ठीक मध्य की या ठीक बीच की परिमेय संख्या आपसे कहता है तो क्या करना है, 1/2 लगाना, आधा करना, 1/2 आधा, और उसके बाद जिनके बीच की कहता है उनको ऐड कर देना है। तो आप क्या पाएंगे 1/2 ये हो गया। देखिए यहाँ पर 5 एलसीएम लोगे तो 5 लोगे, इससे भाग करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई 2 से, वही कहानी वहां पर भी है ना, 1/2 और 3 और 2 + 3 5 हो गया। ब्रैकेट लगाओ, चिन्ह लगाओ, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो। तो 1/1 बचा जाके यानी कि 1/2 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 8 के बाद 9 नंबर आपसे कहता है क्या 7/8, 7/8 और या ऐसे लिखिए 1/8 और 7/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए। तो 1/8 ठीक है और 7/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन आपके पास है 1/16, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3/8, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1/8 और चौथा ऑप्शन आपके पास 1/2। ठीक है, जो भी इसमें से आपको ऑप्शन सही लगे उस पर टिक करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बेहतरीन प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भाई देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से रख कर देना, 10 नंबर आपसे कहता है क्या 2 की घात x + 2 बराबर 8 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। ऑप्शन देखिएगा 2, 3, 5 और 8, x का मान होगा 2, 3, 5, 8 नहीं, 2, 3, 5 1 कर लीजिए। देखिए x का मान क्या होगा, ध्यान समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की घात x + 2 बराबर 8 है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 की घात x + 2 ऐसे ले देते हैं और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। भाई 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है। जब आधार समान होते हैं तो घातें भी हमारे क्या समान हो जाती है, जानते हैं क्या? यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब क्या होता है, m बराबर n होता है, होता कि नहीं? आधार समान तो घातें समान हो जाएंगी। तो x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जब x बराबर कितना, x + 2 बराबर 3, तो x बराबर कितना 3 और प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा -2, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपसे कह रहा है 11 नंबर, 5 की घात
x प्लस 1 बराबर 125 हो तो x का मान ज्ञात की जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन सेम नहीं रहने वाले हैं, जो ऑप्शन लिखे थे यही सेम ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। चलिए आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।